नमस्कार, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे मिरर टेक्निक के बारे में। वैसे मिरर टेक्निक ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आपको लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना है, जैसा आपको बनना है, जैसे आपको लुक्स चाहिए, अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, आपको अपना फ़ियर भगाना है, चाहे जो कुछ भी करना है, आपको वो चीज़ लिखनी है। क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, आपको चीज़ें याद रहती है कि आपको ये सारी चीज़ें बोलनी है। उस पेपर को लेना है, मिरर के सामने खड़े होना है, आँखों में आँखें अपनी डालनी है और फिर इसको बोलना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? देखो यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको हमेशा बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। जैसा आप बोलोगे वैसे ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएगा। जब चीज़ें आप रिपिटेटिव मोड पे बोलते हो, बार-बार बोलते हो, तो वही चीज़ अफ़र्मेशंस बन जाती है और जब वो अफ़र्मेशन बनता है तो वो आपकी लाइफ में आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है। और अगर सबकॉन्शियस माइंड को कोई एक चीज़ पे यकीन आ गया कि ये रियल है, तो फिर वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके उसका आना 100% तय है। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें कि आप क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, "अरे! हम तो अच्छे ही बोल रहे हैं ना, हमारे काम तो कभी रुकते ही नहीं हैं। हमारे काम तो कभी रुकते ही नहीं हैं।" क्या ये अफ़र्मेशन सही है? आप ये भी कह सकते हैं ना कि मेरे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। नहीं जैसे वर्ड्स यूज़ मत करो यार। मैं तो कभी बीमार पड़ती ही नहीं हूँ, नहीं बोलना है। मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, मेरी बॉडी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत हीलिंग है। मेरी बॉडी अपने आप खुद को हील कर लेती है। ऐसे वर्ड्स भी तो यूज़ कर सकते हो। तो आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी शब्द को बार-बार रिपिटेटिव मोड पे बोले तो उसका अफ़र्मेशन बनना तय है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। अगर वो फिट हो गया तो आपका मैनिफेस्टेशन तय है। फिर लोग बोलते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, पर आप जो डेली की बातों में ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका क्या है? मैंने इससे आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कैथरीन पॉन्डिट जो है, तो उनके पास एक लेडी गई, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे ना लोगों की मदद करनी है, लेकिन मेरे पास उतना कुछ है नहीं देने के लिए। तो कैथरीन ने बोला ठीक है, तो एक काम करो, तुमने एक अफ़र्मेशन बोलो। तो बोली क्या? अफ़र्मेशन क्या? तो उन्होंने बोला आई हैव इनफ टू शेयर एंड स्पेयर। उन्होंने ये वर्ड बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने कैथरीन पे फ़ेथ कर लिया क्योंकि वो उनको सुनती रहती थी। तो अब वो उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने 1 डेढ़ महीने बोला इसको, फिर ना क्रिसमस आया और जब क्रिसमस आया तो उनके पास ढेर सारे केक आए, बहुत सारे केक। अब समझना, बहुत सारे केक आए। उन्होंने क्या यूज़ किया था? वो क्या अफ़र्मेशन देती थी? आई हैव इनफ टू शेयर एंड स्पेयर। उन्होंने कुछ मनी यूज़ नहीं किया, कोई फूड यूज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ ये यूज़ किया। सोचो कितनी चेंजेज़ आते हैं। तो उनको ढेर सारे केक्स मिले, उन्होंने वो केक सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब वो कैथरीन के पास गई, बोली यार ये तो गज़ब हो गया यार, मेरे पास तो बहुत सारे केक आ गए और मैंने बहुत लोगों में भी बाँट दिया। तो फिर कैथरीन ने बोला तुमने देखा, अगर तुमने यहाँ पे मनी यूज़ कर लिया होता दैट आई हैव इनफ मनी टू शेयर एंड स्पेयर, तो शायद तुम्हारे पास मनी आता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ नहीं किया, तो मे बी तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स रहे होंगे उस हिसाब से तुमने ये अट्रैक्ट कर लिया। समझ में आया? तो आपके शब्दों में कितनी ताकत होती है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनती हूँ। अंजना रितोरिया दी को मैं बहुत सुनती हूँ। रेवती मैम को भी बहुत सुनती हूँ। अब्राहम हिक्स और रोंदा। मैं बहुत, 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 बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ। मैं हर जगह से ज्ञान लेती हूँ और जब भी आप कहीं से ज्ञान लेते हो, तो उनको कभी थैंक यू बोलना मत भूलो। तो अंजना दी, अगर कभी आप मेरा वीडियोज़ देखें तो लिटिल थैंक यू सो मच। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। मैंने कभी वेबिनार अटेंड नहीं किए, लेकिन आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा है। और वो उनका एक वेबिनार आता है शब्दों की बातें, शायद अब उन्होंने लेना बंद कर दिया, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। वो भी कहती है शब्दों की बातें, आपके शब्द जितने बेहतर होंगे, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बातें भी सिर्फ़ उसके बारे में ही करो, कुछ एक्स्ट्रा बातें मत करो। मैं अपने हस्बैंड को बहुत पकाती रहती हूँ अपनी सारी फ्यूचर की कहानी बता के कि हमारे पास ये होगा, ये वो बोलते हैं मेरे को, मैं अभी से क्यों ये सारी चीज़ें करूँ? मतलब अभी करोगे तभी मिलेगा, अभी बात करोगे तभी जाके बाद में मिलेगा। तो बातें करो, जो चाहिए उसके बारे में बातें करो, उससे रिलेटेड बातें करो। पैसे चाहिए तो बोलो कि आपके पास बहुत पैसा है। आप ये बोलेंगे मैडम मेरे पास तो ₹1 नहीं है दीदी, आप बोल रहे हो कि बहुत पैसा है। बोलो, जो चीज़ चाहिए उसके बारे में बातें करो, जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो, उसके लैक के बारे में मत सोचो, उसके अबंडेंस के बारे में सोचो। मनी चाहिए लाइफ में, तो मनी के बारे में बातें करो कि आपके पास बहुत सारा मनी है।
आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लोगों को देने के लिए, सेव करने के लिए, खर्च करने के लिए, है ना? तो जो कुछ भी चाहिए सिर्फ़ उसके बारे में फ़िज़ूल की बातें करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अच्छा, इसे एक चीज़ याद है शब्दों की बातों से। हमें मेरे हस्बैंड को ना जाना था, शायद उनको दिल्ली जाना था। हाँ, दिल्ली जाना था। तो हमें कुछ कपड़े लेने थे लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी पुणे में। तो और उस टाइम पे कुछ हो रहा था टाइम शायद यहाँ पे बंद हो जाते हैं शॉप तो 9:30 तक तो ओपन रहता है। सारी ऐसी दुकानें खुली तो रहती है 9:30 तक। तो बारिश हो रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला देखना बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी और फिर हम जाएँगे। बोले इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है बंद होने का सवाल ही नहीं है। मैंने बोला नहीं बंद होगी देखो अभी भी मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ। मैंने बोला ये तेरे जादू-वादू मेरे को समझ में नहीं आते। एक्चुअल में ऐसा हुआ तब एक बार के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से 10 मिनट के लिए विजुलाइज़ किया कि बारिश बंद हो गई है, हम दोनों गए उस शॉप पे, हम दोनों वहाँ से सामान लिए और हम वापस आ गए। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी। फिर क्या और तब मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है और मैंने बोला कि हम अपनी बाइक से गए हैं। मैंने ये नहीं बोला कि किसी और ऑटो से गए। मैंने बोला हम अपनी बाइक से गए हैं, बारिश बंद हो गई है, हम वापस गए हैं, हमने सामान लिया और हम आ गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया मैंने ऑटो भी बुक किया, ऑटो बुक हो ही नहीं रहा था, एक भी ऑटो बुक नहीं हो रहा था। वो करने के बाद मैं भूल गई कि चलो ठीक है, फिर मैंने अपने कपड़े-वपड़े आयरन किए, डिनर बनाया, वो सब कुछ खाया। तो हो चुका था कुछ ना 9 तो बज गए थे, हमें कुछ सामान लेना था, मैं लेके बस वापस आना था। मैं ऑटो भी बुक कर रही थी, 8:30 से मैंने ऑटो बुक किया, हुआ ही नहीं, ऑटो ही नहीं बुक हो रहे। फिर क्या हुआ 20-25 मिनट के लिए बारिश बंद हो गई थी। मतलब बूँदें बहुत आ रही थी, बहुत हल्की-हल्की कि आप आराम से जा सकते हो और आ सकते हो। मैंने ऑटो बुक किया, मेरा ऑटो बुक नहीं हुआ क्योंकि मैंने अफ़र्मेशन क्या दिया था, मैंने विजुअलाइज़ क्या किया था कि हम बाइक से गए हैं और हमने सामान लिया है और हम वापस आ गए हैं। आपके शब्दों में इतनी ताकत होती है। इंसान है ना, वो सबसे पावरफुल एनर्जी है देखा जाए तो, सबसे पावरफुल एनर्जी। ये जो नेचर है, ये हमारे लिए ही दिया गया है ताकि हम इसका यूज़ कर सकें, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, मैं गलत वे में नहीं। तो ये सब कुछ हमारे लिए इस भगवान ने इस धरती पे बना के भेजा है। तो आप जिस तरीके से चाहें, उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जी के थ्रू। सोचो मैंने सिर्फ़ एक थॉट दिया था, लोग बोलेंगे मज़ाक है, मज़ाक नहीं है। अगर आप उतने पावरफुल अपनी एनर्जी को लेके जाते हैं, तो प्लीज़ आप ये करके देखिएगा। क्योंकि आपके एनर्जी में बहुत पावर है, आपके थॉट्स में बहुत पावर है। इंसान नॉर्मल से लेके हम यहाँ तक प्रोग्रेस किए बिना थॉट के तो नहीं किए होंगे ना। हमने क्या बोलते हैं आर्टिफ़िशियल रेन तक बना दिया। हमने ऐसे ही तो नहीं किया ना, ऑब्वियसली किसी के थॉट में आया होगा, पहले उसके विचारों में आया होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया होगा, उसको यकीन आया कि नहीं अब हम ये कर सकते हैं, तो फिर वो हमारी रियलिटी बन के आया होगा। तो आपके थॉट्स में इतनी पावर है तो खुद को कम मत आँकिए। विजुअलाइज़ कीजिए, अफ़र्म कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, जितना हो सके पॉज़िटिव रहे। पॉज़िटिव होने के लिए अच्छे-अच्छे लोगों के वीडियोज़ देखिए, लाइफ़ कोचेज़ के वीडियोज़ देखिए, अच्छे-अच्छे जो संत लोग हैं, जो हमारे महापुरुष लोग हैं, गुरु जो हैं, उनकी वीडियोज़ देखिए। जहाँ से ज्ञान मिले लीजिए, पर अच्छा ज्ञान लीजिए और पहली बात न्यूज़ बंद कीजिए। ये जो डेली सीरियल देखते हैं वो बंद कीजिए। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें क्योंकि अच्छी किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी टीचर हैं, जो आपको ढेर सारा ज्ञान देती हैं। मैं भी आपको इतना बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने उतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं अभी पढ़ ही रही हूँ। किताबों की लत लगाएँगे तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आपके हर सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिलेंगे और दूसरी बात मेडिटेट कीजिए। वापस से बताती हूँ मिरर टेक्निक इतना कुछ है नहीं लेकिन मिरर टेक्निक सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको अपनी लाइफ में आपकी बॉडी में कोई चेंजेस चाहिए, मैंने अपनी स्किन मिरर टेक्निक, होपोनोपोनो, वाटर अफर्मेशन इन सबसे बहुत सही कर ली है। आप भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। बहुत ये सिर्फ़ ऐसा देखा जाए तो ये लॉजिकल है। बस आपको अपने दिमाग पे काम करना है। लेकिन फ़ेथ रखना है, जहाँ फ़ेथ होता है वहाँ लॉजिक नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो अपना लॉजिक का दिमाग साइड में रखिए कि कैसे आएगा, क्यों आएगा, कब आएगा। आप सिर्फ फेथ रखिए। मिरर टेक्निक में आप बस अपने सामने एक जो पेपर पे लिखे उसको लेके जाइए, अपनी आँखों में आँखों मिलाइए और रोज़ पढ़िए। एटलीस्ट 1 मंथ तक तो पढ़िए या फिर आपको जब तक मज़ा आता है और उसके बाद आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। मैं रोज़ करती हूँ यार, मैं मिरर के सामने जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं नहा वहा लेती हूँ, मैं मिरर के सामने जाती हूँ, मैं खुद से ढेर सारी बातें, अरे यार प्रीति आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो यार, तुम्हें सुनने के लिए तो लोग दूर-दूर से आते हैं। तुम्हारी तो वीडियोज़ के चर्चे दूर-दूर तक हैं। तुम तो वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही हो, लोग तुम्हें बाहर से दुआएँ दे रहे, बाहर से ब्लेसिंग्स दे रहे, तुम लोगों की कितनी ब्लेसिंग्स लेती हो यार प्रीति। मैं इतनी सारी चीज़ें खुद को बोलती हूँ, जब खुद को ब्लेसिंग्स दोगे तो पूरा वर्ल्ड आपको ब्लेसिंग्स देगा, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा। सेल्फ लव में बहुत पावर है। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी।
समझने वाले बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, और जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, अपनों से कीजिए ढेर सारा प्यार, खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल, अपनों का रखिए बहुत सारा ख्याल, ताकि आप अट्रैक्ट कर सके ढेर सारा प्यार, है ना? ऐसा सामूहिक राज कहती है और ऐसा है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।